हेलो प्यारे बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री टीच एस.के. चौधरी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज पढ़ते हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 का ठोस अवस्था। पदार्थ की अवस्था 3 प्रकार की होती है, ठोस, द्रव्य और गैस। केवल ठोस के बारे में बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर ये 4 नंबर का चैप्टर है अपने पास। ठोस परावस्था में अंतर आणविक आकर्षण बल प्रबल होता है। इस आधार पर ठोसों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट है क्रिस्टलीय ठोस और सेकंड है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस वे होते हैं जिनका आकार आयतन निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस इनका आकार आयतन अनिश्चित होता है तथा क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक निश्चित होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक अनिश्चित होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस आभासी ठोस होते हैं। इन ठोसों को अतिशीतल द्रव्य भी कहा जाता है। क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति के होते हैं। जैसे NaCl, ZnS क्रिस्टलीय ठोस हैं, जबकि कांच, रबड़, प्लास्टिक सभी अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अगला टॉपिक है अपने पास इकाई कोष्टिका के पैरामीटर। हमारे पास एक घन दिया हुआ है जिसके अंदर 6 पैरामीटर हैं। 3 अक्षीय दूरी होती हैं और 3 ही अक्षीय कोण। अक्षीय दूरी को ABC के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि अक्षीय कोण को अल्फा, बीटा तथा गामा द्वारा व्यक्त किया जाता है। बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर हमारे पास 7 क्रिस्टल तंत्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे चतुष्फलकीय क्रिस्टल समुदाय में अक्षीय दूरी व अक्षीय कोण का मान लिखिए। तो देखो 7 क्रिस्टल तंत्र हैं, इसकी हमने एक ट्रिक बना रखी है। देखना बच्चों, CT और मारी, कोई लड़का है, आवारा लड़का है, वो मार्केट के अंदर क्या लगा रहा है, CT लगा रहा है। तो CT और मारी तो हड्डियां तोड़ दी जाएंगी, जिससे आपको मोनोक्लिनिक व ट्राइक्लिनिक जाना पड़ेगा। C का मतलब होता है क्यूबिक, हिंदी में बोला जाता है घनीय। T होता है चतुष्फलकीय टेट्रागोनल। O को बोलते हैं ऑर्थोहोम्बिक विषम लंबाक्स। R होता है रोम्बोहेड्रल त्रिकोणीय। H को बोलते हैं हेक्सागोनल षटकोणीय। M होता है मोनोक्लिनिक एकंताक्ष व T होता है त्रिंताक्ष ट्राइक्लिनिक। अब इसके अंदर अक्षीय दूरी ABC है व अक्षीय कोण अल्फा, बीटा, गामा है। तो पहले अपन को क्या करना है, A बराबर B बराबर C। नेक्स्ट में क्या करना है, A बराबर बट B नॉट इक्वल C, मतलब एक को क्या करना है, खराब करना है। अगले में विषम लंबाक्स में A नॉट इक्वल B नॉट इक्वल C। ठीक है बच्चों, वापस से तीनों जो अपन ने किए हैं वापस से रिपीट करना है। A बराबर B बराबर C। अगला है A बराबर B बराबर नॉट C। अगला है A नॉट इक्वल B नॉट इक्वल C। और नेक्स्ट है A नॉट इक्वल B नॉट इक्वल C। तो उस बच्चे की ऐसी हालत ख़राब हो गई है कि बेटा ना चलने लायक है ना हिलने लायक है। तो सारे क्या हो गए, नॉट इक्वल। जैसे अपने पास देखो अल्फा, बीटा, गामा नॉट इक्वल 90 डिग्री, तो सब क्या है बेटा पास, नॉट इक्वल है। अब देखो अक्षीय कोण 3 बार अपन को रिपीट करना है, अल्फा, बीटा, गामा इक्वल 90 डिग्री, तीनों रिपीट करने। अगला है त्रिकोणीय, अल्फा, बीटा, गामा सब इक्वल हैं बट 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। षटकोणीय में अल्फा इक्वल बीटा इक्वल 90 डिग्री बट गामा इक्वल
120 डिग्री, और एकम ताक्ष में अल्फा एंड गामा इक्वल 90 डिग्री बट बीटा नॉट इक्वल 90 डिग्री। अगला टॉपिक है क्रिस्टल तंत्रों के प्रकार। क्रिस्टल तंत्रों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट है मूल एकक कोष्टिका, जिसका दूसरा नाम होता है आध एकक कोष्टिका, या इंग्लिश में बोला जाता है इसे SCC। और दूसरा है बेटा केंद्रित एकक कोष्टिका, जिसे 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, BCC, FCC और ECC, जिसकी संरचनाएं नीचे दे रखी है। SCC के अंदर अवयवी कण केवल कोनों के ऊपर होते हैं और एक घन में 8 कोने होते हैं, 4 आगे की साइड में और 4 पीछे की साइड में। BCC में अवयवी कण कोनों के अलावा एक केंद्रक पर उपस्थित होता है। तीसरा है FCC। FCC में अवयवी कण कोनों के अलावा फलकों पर उपस्थित होती हैं। और लास्ट है ECC, अंतः एकक केंद्रित कोष्टिका। इसमें अवयवी कण कोनों के अलावा विपरीत फलकों पर उपस्थित होती हैं। हमने अभी पढ़ा था क्रिस्टल तंत्र 7 होते हैं, जैसे क्रिस्टल समुदाय 7 हो गए हमारे पास, और उन्हीं के आधार पर एक वैज्ञानिक थे ब्रेवे नाम के, तो उन्होंने क्रिस्टल ब्रेवे जालक बनाए। उनकी संख्या होती है 14, और उसकी ट्रिक है हमारे पास 324। वही होंगे अपने पास, एक SCC होता है, एक BCC, एक FCC और एक ECC, अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। वही है, धमकी देनी है CT और मारी तो हड्डियां तोड़ दी जाएंगी, मोनोक्लिनिक जाना पड़ेगा, उसके बाद ट्राइक्लिनिक, बट इलाज नहीं हो पाएगा। तो ट्रिक में क्या अपने पास 324, मतलब जो SCC है वो तो सभी के अंदर बनेगा, क्योंकि अवयवी कण होते हैं वो कहाँ होते हैं, सभी में कोनों के ऊपर होते हैं। वो BCC हो, FCC या ECC, जो भी हो, सभी के अंदर क्या बनता है, अवयवी कण कोनों के ऊपर बनते हैं। तो पहला जो अपने पास है C वाला घनीय, उसके अंदर 3 बार राइट करना है, मतलब घनीय जो एकक कोष्टिका है उसमें SCC भी बनेगा, BCC भी बनेगा और FCC भी बनेगा। दूसरा है टेट्रागोनल चतुष्फलकीय, जिसमें अपने पास देखो ट्रिक में क्या है 3 2 4, तो इसमें 3 राइट करने हैं, इसमें 2 और अगले में 4 राइट करने हैं। और एक अपने पास अपवाद है, एक्सेप्शन, वो है एकंक ताक्ष, जिसमें ECC भी बनता है। तो टोटल अपने पास ब्रेवे जालक बनेंगे 14। ठीक है बच्चों। जैसे क्वेश्चन आ जाए एकंक ताक्ष M मोनोक्लिनिक में ब्रेवे जालकों की संख्या लिखिए, तो ब्रेवे जालक कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, एक बनेगा SCC, एक बनेगा ECC। जैसे क्वेश्चन आ जाए ऑर्थोहोम्बिक विषम लंबाक्ष में ब्रेवे जालकों की संख्या लिखिए या उनकी संरचना बनाइए, तो किन किन की संरचना बनेगी, SCC की बनेगी, BCC की बनेगी, FCC की बनेगी और ECC की बनेगी। ठीक है तो प्यारे बच्चों, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।